हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज हम बात करेंगे सीजी व्यापम और सीजी पुलिस एसआई में पूछे जाने वाले जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस हैं और इसके अन्य वीडियो भी आपको इसके बाद लाए जाएंगे। सो ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? जेम्स गोजलिंग, बी है चार्ल्स बाबेज, सी है डेनिस रिचर्ड, डी है बंजारिन स्टॉर्ट्स अप। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन बी, चार्ल्स बाबेज। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों को पता होगा। ये जब हम कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में बताया जाता है, बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने ही उसका इजाद किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन डी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये मेनली ब्रेन को रिफ़र करता है। ये ही सारे चीज़ों को कमांड करता है और यहीं से सारे चीज़ों का ऑपरेशन होता है। दैट्स वाई इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? ऑप्शन ए है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली सी लैंग्वेज, ऑप्शन बी है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, ऑप्शन डी है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बेसिक लैंग्वेज। चलिए दोस्तों, जवाब दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। इसका एक्सप्लेनेशन है, द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 को ही बोला जाता है। उसमें दो ही वर्ड्स होते हैं, 0 और 1, उसी को वो अंडरस्टैंड करता है। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज बट एन असेंबलर इज रिक्वायर्ड विच कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज। अल्टीमेटली हम जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, C++, जावा एंड एनीथिंग, तो उसके लिए एक असेंबलर रखता है और वो असेंबलर जो है उसको बाइनरी लैंग्वेज में ही कंप्यूटर के लिए कन्वर्ट करके देता है। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज का समझता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है सीपीयू। ये जो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। ये जो कंसिस्ट करता है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो जो ऑप्शन सी दिया हुआ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट और इवन जो मेमोरी भी दिया हुआ है, ये सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर में आता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे ऑपरेशन, सारे लॉजिक को रन करने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर? ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन बी है किलोबाइट, ऑप्शन सी है निब्बल, ऑप्शन डी है बाइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन ए, बिट। ये जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और जब 1000 टू 1024 KB होता है तब वो 1 MB कहलाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन ए है यूज़र, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज बेसिकली classified in two type, system and application. System software is designed to control the operation and extend the process capability of computer. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और पैकेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन ए, हार्डवेयर। हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। हार्डवेयर जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जैसे रैम, माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, ये जो सारे हार्डवेयर्स में आते हैं। सॉफ्टवेयर में उसके जो प्रोग्रामिंग, जो लैंग्वेज, जो एप्लीकेशंस, जो आप ऐप देखते हो, वो सारे उसके सॉफ्टवेयर में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। ऑप्शन ए है कॉम्पैक्ट, ऑप्शन बी है आईओ, ऑप्शन सी है ड्राइवर, ऑप्शन डी है स्टोरेज। तो चलिए गाइस इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन बी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। आईओ जो है, आई जो है इनपुट के लिए डिफाइंड होता है और ओ जो है आउटपुट के लिए डिफाइंड होता है। तो द इनपुट आउटपुट डिवाइस provide a means of communication between the computer and the outer world. They are often referred as peripheral device sometime. सो ये क्या होता है कि अब कोई भी चीज़ को हमको कंप्यूटर से बाहर से उसमें देना है या लेना है तो हम एक एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करते हैं जो कि वहाँ से डाटा को इनपुट कराता है और डाटा को आउट कराता है। तो वो जो है इनर वर्ल्ड कंप्यूटर को आउटर वर्ल्ड से जोड़ता है, तो उसी को इसमें पूछ रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, आई ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर, वेब क्लाइंट, यूज़र, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर। इसका करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन ए, एनी कंप्यूटर that has access to the web server is called web client, and a web server is any computer that uses the HTTP protocols। जो HTTP protocols का जो यूज़ करेगा वो जो है वेब क्लाइंट कहलाता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंग्वेज मेड ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन ए है हाई लेवल, ऑप्शन बी है बेसिक, ऑप्शन सी है सी, ऑप्शन डी है मशीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी, मशीन लैंग्वेज। The language made up of binary coded instruction built into the hardware of particular computer and used directly by the computer in a machine language। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मशीन लैंग्वेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। सॉरी, इसका आंसर ऑलरेडी इसमें विजिबल है। सो इसका ऑप्शन है डिजिटल, ऑप्शन बी है एनालॉग, ऑप्शन सी है हाइब्रिड, ऑप्शन डी है रिमोट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस रिमोट। दे आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। और इसमें जो ऑप्शन डी है वो रिमोट इज नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग computer are lower than mainframe computer in terms of speed, storage and capacity। speed and storage capacity, mainframe, hybrid, mini and super। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी, मिनी। मिनी नाम से ही पता चल रहा है गाइस कि वो मिनी कंप्यूटर्स है, उसमें जो स्पीड है और स्टोरेज कैपेसिटी है वो लो होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड एंड रिमोट? सो इसका करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन सी है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड विथ ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेस एंड मशीन्स। ये हाइब्रिड कंप्यूटर है वो दोनों केस में या दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है, फिजिकल और प्रोसेस के लिए और मशीन्स के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर है वो है गाइस हाइब्रिड कंप्यूटर्स। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन। उसमें ऑलरेडी कमांड रहेगा और उसको ऑपरेट करना रहेगा तो वो कर सकता है, लेकिन सारे कंप्यूटर्स ऐसे नहीं कर सकते। ये हाइब्रिड टाइप का कंप्यूटर ही ऐसा कर सकता है। सो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस को। इसमें एनालॉग डिजिटल का भी ऑप्शन रहता है और यूजुअली हम लोग डिजिटल को कर लेते हैं, हाइब्रिड को भूल जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। इफ़ द डिस्प्ले सिस्टम टाइम एंड डेट इज़ रॉन्ग यू कैन रीसेट इट यूजिंग ए राइट, ऑप्शन बी कैलेंडर, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल। एक्चुअली कंट्रोल पैनल जो है ना माइक्रोसॉफ्ट में एक विंडो होता है जिसमें हम ये सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और ये एक्चुअली कंट्रोल पैनल में सब चार के डिवाइस को टेस्ट भी कर सकते हैं, हमारे स्पीकर के साउंड सिस्टम को, हमारे बाकी डेट एंड टाइम को हम रिसेट कर सकते हैं। हम अपना डेमोग्राफी लोकेशंस जो अभी राइट नाउ सेट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम एक्सेस कर सकते हैं कंट्रोल पैनल के थ्रू। हम पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमको रिक्वायर्ड रहेगा बेसिक चीज़ों को सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं अपने 15th क्वेश्चन की ओर। तो 15th क्वेश्चन है यू शुड सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम ए वायरस, बी टाइम बॉम्ब, सी वॉर्म्स, डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी। A virus can damage program, delete files and reformat or erase your hard drive, which is result in reduced performance or even crashing your system entirely. Hacker can also use virus to access your personal information to steal or destroy your data. सो ये सारे वायरस के ही टाइप है, टाइम बॉम्ब्स एंड वॉर्म्स वायरस। सो इसके लिए करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों तो ये आज के 15 क्वेश्चंस हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। और भी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे अगर ये वीडियो तो और भी क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल एंड कीप वॉचिंग अस। वी विल डेफिनेटली गिव यू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड ऐसा ही का तैयारी जारी रखिए आप लोग, क्योंकि आज नहीं तो कल ये भर्ती का फाइनली एग्ज़ाम होना है। तो आप मोमेंटम अपना बनाए रखें, कम मत करिएगा और तैयारी जोरों शोरों से रखिए, कभी भी डेट आ सकता है। सो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड कमेंट एज वेल। थैंक यू।